दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों पीएसएल की मैं फिर से आपके लिए कुछ जानकारी लेकर के आया हूं, कुछ प्रश्नों के जवाब और कुछ प्रूफ लेकर के आया हूं पेमेंट वापसी को लेकर के। आप लोगों को जानकारी होगी कि सेबी ने अपने पोर्टल के ऊपर यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है कि 7,000 तक का रिफ़ंड वापसी करना शुरू कर दिया है, मगर इसके बावजूद भी हमने आपको बताया था कि पेमेंट 7,000 का नहीं 10,000 रुपये तक का आ रहा है। कहा कि आप वैसे ही बताते रहते हो, प्रूफ तो नहीं दिखाते। तो आज इस वीडियो में सबसे पहला प्रूफ मैं आपको 10,000 रुपये तक की पेमेंट वाला दिखाऊंगा। अकाउंट में भी आया है और मैसेज भी आया है, वो मैसेज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके बाद मैं आपके कुछ वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको लेकर के आप परेशान हैं, चिंतित हैं और उनका जवाब जानना चाहते हैं कि सेबी ने उनके बारे में क्या कहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाल रंग का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि सेबी ने 10,000 रुपये तक का रिफ़ंड किया और ये रिफ़ंड का मैं आपको फ़ोटो स्क्रीन के साथ दिखाने वाला हूं। आप पहले देख लीजिए और आगे की बात तब हम करेंगे आपसे। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक खुशखबरी है, भले ही छोटी हो मगर आपको निराशा नहीं होगी और आपको उम्मीद जगेगी। 10,000 रुपये तक की पेमेंट सेबी ने करना शुरू कर दिया है। ये अकाउंट नंबर देख रहे होंगे आप, 9,999 रुपये 27 अगस्त को पेमेंट आया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी है और यहाँ पर आपका बोर्ड नंबर भी लिखा हुआ है। और नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डीओ पवन कुमार, सुमन देवी डीओ पवन कुमार, सेविंग बैंक 10,000 रुपये। यहाँ पर ये 27/8/2020 की है और आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये बॉन्ड, इनके बॉन्ड से भी मिलान आप कर सकते हो कि इनके बॉन्ड का नंबर क्या है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुमन पवन कुमार, तो इनके बॉन्ड का नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2808 है बाद में। और मैं आपको यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा हुआ है U05222828 यानी कि 2808 पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पर। और इनका बॉन्ड नंबर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2808 ये बॉन्ड नंबर है। ये पेमेंट सुमन जी की आई है, जिनका प्रूफ मैंने दिखा दिया है। और भी लोगों के काफ़ी पेमेंट आ रही है 10,000 की, ये बड़ी खुशखबरी है। मगर अब क्वेश्चन उठेंगे कि सर हमारे तो 7,500 की एफडी थी, हमारी एफडी नहीं आई है। तो अभी इसकी जानकारी नहीं है कि एफडी क्यों नहीं दी और जिसकी एफडी आ रही है क्या ये 10,000 टोटल पेमेंट है या एफडी वाली पेमेंट है, ये अभी क्लियर पता नहीं चल पाया है। जैसे पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है कि सेबी ने चलो थोड़ा बहुत तो बढ़ाया है। नवंबर के बाद सुन रहे थे कि पेमेंट होगा, मगर अभी भी जिनका क्लियर होता जा रहा है, एडिटिंग प्रक्रिया भी चल रही है और रिफ़ंड प्रक्रिया भी चल रही है। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये रिफ़ंड जो है सेबी ने अकाउंट में और जो कोड लिखा हुआ उस कस्टमर को किए हैं, जिनका मैंने प्रूफ दिखाया है कि 8,000 तक का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। अब बात है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या सर पेमेंट अभी भी हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट फ़िलहाल नहीं हो रहा है। फ़िलहाल एडिटिंग का समय दे रखा है 31 अक्टूबर तक का। 31 अक्टूबर तक यदि आपके स्टेटस में कुछ गलत बताता है तो आप उसको सही कर सकते हो, ये आपके लिए मौका है। और 31 अक्टूबर के बाद तब आपके पैसे रिफ़ंड होना शुरू हो गए, तो उसमें नवंबर का समय लग सकता है और उसके बाद फिर आपका पैसा मिलना अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उसके बाद पैसा बढ़ेगा। तो देखिए ये अभी क्लियर नहीं किया है, अभी 8,000 तक का रिफ़ंड है, 8,000 तक का ही रिफ़ंड होना है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया जो है 8,000 तक की ही है। इसलिए अभी नवंबर तक यानी कि इस साल तो 8,000 से ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2021 में संभावनाएँ हैं। आइए मैं अब प्रश्न ले लेता हूँ। आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि एक कस्टमर ने फ़ोन किया, एक व्यूवर्स ने हमारे पास मेल की, कमेंट्स किया। उसने कहा कि सर मेरे पास जो दूसरों के पैसे थे यानी कि वे एजेंट थे और उसने किसी का पैसा पल्स में जमा करवाया था, तो उस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती अपना पैसा हमसे ले लिया है। यानी कि उसने, एजेंट ने अपनी जेब से उस कस्टमर को पैसा दे दिया है। अब एजेंट कह रहा है कि सर मगर वो बॉन्ड आज भी उसके पास है, तो क्या अब उस बॉन्ड का पैसा उसे मिलेगा या हमें मिलेगा। देखिए सर,
यदि बॉन्ड उसके नाम है और आपने उससे कुछ भी लीगल तरीके से कुछ भी कार्यवाही नहीं कराई है, अपने नाम पे वो बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं कराया है, तो निश्चित रूप से पैसा बॉन्ड के नाम अधिकारी को ही मिलेगा जिसके ऊपर बॉन्ड का नाम है। अब पैसा आपकी जेब से भी उसने ले लिया, अब आपका जो बॉन्ड है, जो उस कस्टमर का बॉन्ड है वो उसी के पास है, तो पैसा उसी को मिलेगा। अब यदि आपके उससे अब संबंध सही हो गया है तो आप उससे कीजिए, देखिए मैंने आपको तो आपका पैसा दे दिया है, मगर अब पेमेंट जैसे हो रही है, जब भी मेरा नंबर आएगा तो मैं ले लूँगा, आप अपना बॉन्ड मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और वो जो ट्रांसफ़र होगा, आप तहसील में जाइए और तहसील में एक एफिडेविट के द्वारा वो वकील बता देंगे आपको जिसके पास जाओगे कि ट्रांसफ़र कराना है, जिससे कि इसका अधिकारी मैं हो जाऊँ। उसमें सब कुछ लिखा जाएगा कि आपने उनका पैसा दे दिया था और अब ये बॉन्ड के जो पैसा मिलेगा पीएसएल की तरफ से सेबी द्वारा, वो उस पे मेरा हक होगा। तो ये प्रक्रिया आपकी सेबी के अनुसार होगी। फिर अब सेबी ये प्रक्रिया कब स्टार्ट करता है, जिनका ऐसा ट्रांसफ़र वाला मामला है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, सेबी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, मगर ये काम आप करा लीजिए। कल को वो बंदा यदि मुकर गए तो आपकी जेब से भी पैसे चले गए और बॉन्ड के भी पैसे चले गए। तो ये प्रश्न कई बार आ रहा था, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे आ रहे थे, मगर सभी प्रश्न ना लेकर के मैं उन प्रश्नों को ले रहा हूँ जो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब पीछे भी दिए हैं, तो आप मेरी पीछे की वीडियो भी देख सकते हो। मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ। अब एक निवेशक ने बोला है, सर जिसके नाम बॉन्ड था वो मर गया है, जो नॉमिनी थी तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉमिनी के और जो बॉन्ड धारक था उसके डॉक्यूमेंट्स की मैचिंग होगी, वे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप अपने पास रखिएगा, जो आने वाले समय में आपको वहाँ पर जब सेबी ये प्रक्रिया निकालेगी नॉमिनी को पैसा वापसी करने की, तो उसमें ये चीज़ मांग सकती है, जिससे कि आपका रिलेशन उससे संबंध पता चल सके कि हाँ यही नॉमिनी है, असली वारिस यही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होगी जो सेबी आगे चल के बताएगी, तो तब तक आपको इंतज़ार करना होगा कि सेबी क्या नियम निकालती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है, मगर अभी फ़िलहाल नॉमिनी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक कह रहा है कि सर शादी हो गई और शादी के बाद नाम चेंज हो गया, मगर उन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो शादी से पहले ली थी। अब मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब शादी से पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी तो कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया होगा, आधार कार्ड किया होगा, बैंक की पासबुक की होगी, या कुछ ऐसे आईडी अपना दिया होगा। चलिए हम मान लेते हैं शादी हो गई, शादी के बाद सरनेम चेंज हुआ होगा। सरनेम यदि चेंज हुआ है आपका, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, संबंध दिखाना पड़ेगा कि ये वही लड़की है या ये वही लड़का है जिसका बॉन्ड ये है और उसकी शादी के बाद नाम चेंज हो गया। जैसे कि शादी के कार्ड हैं, शादी के कार्ड को आप संभाल के रखिए, उसमें भी आप दिखा सकते हैं, या कोई आपका जो प्रधान होता है या सभासद होता है या चेयरमैन होता है उससे लिखवा करके आप वो भी अपने इसमें एक प्रूफ रख सकते हैं, या तहसील में जा करके आप ये कार्य कर सकते हैं जिससे कि एक ही नाम हो जाए। दूसरी बात, वे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास ज़रूर रखे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पॉलिसी कराते समय हो गए, वे ख़त्म नहीं हुए होंगे। सरनेम चेंज हुआ है इसलिए अपनी कागज़ों की पूर्ति कर लो, मगर अभी इस तरह का पैसा वापसी नहीं हो रहा है, सेबी इस तरह का पैसा वापसी नहीं कर रहा है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न ले लेता हूं मैं। बहुत सारे निवेशकों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपका पैसा हमने भेज दिया है, मगर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए, मगर हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है, तो अब हम क्या करें? देखिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आपका मैसेज आ गया और पैसा नहीं आया तो क्या करें। इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल करना है, उन्हें अपनी स्थिति बतानी है, अपना बॉन्ड नंबर बताना है, वे वहाँ पर चेक करेंगे। दूसरी बात, आपको एक ईमेल भी करनी है नोडल अधिकारी को, वो भी उसमें अपनी सारी जानकारी देनी है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और अपना जो मैसेज आया है उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी अटैच करके आपको ईमेल पर भेजना है, और अपने बैंक की पासबुक की एंट्री भी भेजनी है कि मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं आया है। वे उधर से जवाब बहुत लेट देते हैं, इसलिए इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपका पैसा नहीं आया और मैसेज आ गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर गलत हो। उसमें आप अपने बैंक वालों से भी संपर्क कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि पैसा आना है या अकाउंट बंद तो नहीं है, या किसी तरह की KYC पूरी तो नहीं हो रही है, अधूरी पड़ी है तो उसे पूरी करवाइए।
तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आपको मैं इस वीडियो के आखिर में कस्टमर केयर का नंबर भी दूंगा, नोडल अधिकारी का नंबर भी दूंगा, स्टेटस चेक करने के लिए जो साइट है उसका भी मैं पूरा एड्रेस बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे, वो आपको नोट कर लेना है जहाँ पे फ़ोन करना है और जिसको मेल करना है, वो सब कुछ मैं दूंगा इस वीडियो के आखिरी में। कस्टमर कह रहे हैं कि सर हमने जो स्टेटस चेक किया उसमें कुछ गलतियां थी, मगर वो हमने एडिट करके सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद भी हमें 15 दिन हो गए, हमारा पैसा वापसी नहीं हुआ है, तो हम क्या करें, अब कैसे पैसा वापसी आएगा? तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल तो पैसा वापसी नहीं हो रहा है। पैसा आपका वापसी होगा नवंबर के बाद, नवंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आपका रिटर्न होगा। यदि आपका सबमिट हो चुका है, वो जो स्टेटस में कुछ गलतियां दिखा रहा होगा और अब नहीं दिखा रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा लेट है नवंबर आने में, नवंबर के बाद आपका पैसा ज़रूर वापसी होगा, इसलिए आप धैर्य रखिएगा। अब एक निवेशक का और मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर मेरे बॉन्ड में नाम और मेरे पैन कार्ड में नाम सेम है, मगर जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें नाम दूसरा दिखा रहा है, तो अब हमारा पैसा कैसे आएगा? अकाउंट भी हमारा सेम है, सब कुछ सेम दे रखा है, अब नाम उसमें चेंज हो गया है। वो कैसे चेंज हुआ है? वो फॉर्म जमा करते हुए चेंज हुआ है, या जहाँ से आपने फॉर्म भरवाया था वहाँ पे चेंज हुआ है? कैसे हुआ है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर यदि चेंज हुआ और आपका पैसा नहीं आ रहा है तो स्टेटस के अंदर ज़रूर वो गलती दिखा रखी होगी कि आपका फॉर्म के अंदर नाम और पैन के अंदर और जो आपने आईडी दी है या बॉन्ड है उनके अंदर नाम मिस है, मतलब कि चेंज है, तो उसको आपको सही करने का ऑप्शन आया होगा एडिट का, उसमें आप जा कर के सही कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको मैं अभी कस्टमर केयर का नंबर दे रहा हूँ, नोडल अधिकारी का नंबर दे रहा हूँ, उन सब को आप डायरेक्ट मेल कीजिए, सब कुछ बताइएगा और उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट्स के आईडी के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा, वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से निवेशक को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि कस्टमर केयर नंबर क्या है, नोडल अधिकारी का ईमेल एड्रेस क्या है, या स्टेटस हम चेक करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसका सबसे पहले आप कस्टमर केयर नंबर लिख लीजिए। नंबर है 02261216966। ये कस्टमर केयर का नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। नोडल अधिकारी का ईमेल आईडी है nodalFICER@sebi.gov.in। ये नोडल अधिकारी का नंबर है, ईमेल एड्रेस है। इस पर आप जैसे मैंने बताया ऐसे प्रक्रिया पूरी कीजिए। और यदि आपको स्टेटस देखना नहीं आता कि कहाँ से स्टेटस देखें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गूगल पर लिखना है सेबी, SEBI सेबी PACL refund.co.in। इस पर जाइए, होम के पेज पर क्लिक कीजिए और इंक्वायरी पे जाकर के अपना नंबर भरिए, वहाँ पर आपका स्टेटस शो कर देगा। शो पूरा यदि नहीं करेगा तो आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाइएगा, उसे बताइएगा तो वो आपका स्टेटस बता देगा। यदि एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप एडिट कर दीजिए, और एडिट का नहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको थोड़े से दिनों के लिए भूल जाइए, क्योंकि पेमेंट नवंबर के बाद स्टार्ट होगी, वो पेंडिंग में होगा और ज़रूर आपका पैसा आ जाएगा यदि उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों के जवाब आपके अनुसार दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जितनी नॉलेज हमें है उतनी नॉलेज तो मैं आपको शेयर कर ही देता हूं, कुछ नॉलेज हमें भी नहीं है, तो जो कोशिश हम करते हैं सर्च करके वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों तक पहुँचे, उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।